इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का डिसीजन लिया है। वो इंग्लैंड के लिए खेलते नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो आपको लीग्स खेलते नजर आएंगे। फिलहाल वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं और उनका ये प्लान है कि वो अगले 3-4 साल तक डेफिनेटली लीग्स खेलते रहेंगे। वो फिट हैं। ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, लेकिन फिलहाल वो कंसिडर करते हैं कि वो अभी फिलहाल उनमें 2 से 3 साल की क्रिकेट बाकी है, विच इज फेयर इनफ। एंड उन्हें डेफिनेटली लीग्स खेलना चाहिए क्योंकि वो बहुत हद तक डिमांड में रहते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग की स्ट्राइक रेट काफी अच्छी रहती है एंड इज अ वेरी यूजफुल ऑफ स्पिनर। इंग्लैंड के लिए 2014 में डेब्यू किया, 10 साल तक क्रिकेट खेला उन्होंने। 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स के पार्ट रहे वो, विच इज द बिगेस्ट थिंग आई थिंक इन हिज कैरियर। एशेज में भी ऑफ कोर्स वो होम एशेज के विनिंग मेंबर रहे, लेकिन जो बिगेस्ट अचीवमेंट उनकी थी वो डेफिनेटली दोनों वर्ल्ड कप थे। 2019 का वर्ल्ड कप और 2022 का वर्ल्ड कप, दोनों वर्ल्ड कप में मोइन अली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक नंबर 7 बैट्समैन, जो एक हार्ड हिटिंग लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, जो मैचेस फिनिश कर सकता है, जो टीम को एक इम्पैक्ट दे सकता है एंड में, और फिर यूजफुल ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर सकता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि मोइन अली ने जब अपना डेब्यू किया था तो उन्हें अगला सईद अनवर कहा जाता था, क्योंकि वो काफी रिस्टी स्टाइल में बैटिंग करते थे। इनफैक्ट वो एक ओपनर बन के डेब्यू किया था उन्होंने ओडीआईज में, और उन्हें टेस्ट टीम में भी एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरह रखा गया था। लेकिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट ही मैं कहूंगा, जब 2014 में इंडिया गई थी इंग्लैंड सीरीज खेलने, और इंग्लैंड उस टाइम ग्रैम स्वॉन के जाने के बाद एक क्वालिटी स्पिनर के लिए तरस रहा था, तो वहां पर उन्होंने मोइन अली को जस्ट इम्पैक्ट के लिए बॉलिंग पे लाए थे, और वहां पर मोइन अली ने 2-3 विकेट ले लिए थे। उस टाइम के कमेंटेटर्स भी सरप्राइज थे कि एक पार्ट टाइमर मोइन अली इंडिया के खिलाफ इतना सक्सीड कैसे कर रहा है, जबकि इंडिया बहुत रिनाउंड है स्पिन बॉलिंग खेलने के लिए। और शायद वहीं पे थोड़ा सा आइडिया लगा कि मोइन अली इज अ मच बेटर स्पिनर देन जस्ट ए पार्ट टाइम स्पिनर। और फिर मोइन अली उस टीम में, ऑल्दो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी, लेकिन एक ऑलराउंडर के जैसे वो उस टीम में बनते गए। और करियर के एंड डेज में मैं अगर कहूं कि वो मोर ऑफ ए बॉलिंग ऑलराउंडर थे, तो गलत नहीं होगा। तो मोइन अली की ऑफ स्पिन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम बीइंग इन द टीम। अगर वो अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग नहीं कर पाते तो शायद इस टीम में जगह नहीं बना पाते, और ऐसा करके करते वो 10 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गए। हालांकि मोइन अली ने पर्सनल लेवल पे ये कहा है कि उनके लिए दोनों वर्ल्ड कप और एशेज विक्ट्री से ज्यादा मजेदार जो चीज थी वो थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जो उन्होंने हैट्रिक लिया था। उस हैट्रिक की वजह से इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीत गई थी, और उस सीरीज में मोइन अली ने 250 रन और 20+ विकेट्स लेने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, जो बहुत कम क्रिकेटर से एक सीरीज में कर पाते हैं। वो शायद मोइन अली को आप कह सकते हो कि टुक हिम टू द नेक्स्ट लेवल। और ओवरऑल मोइन अली ने फास्टेस्ट 50 फॉर इंग्लैंड इन T20 क्रिकेट 16 बॉलों पे बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। मोइन अली इस डेकेड के आप कह सकते हो कि उन चुनिंदा 4 क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने 5000 रन और 300 विकेट दोनों लिया है। शाकिब अल हसन, बेन स्टोक्स, जेसन होल्डर के बाद मोइन अली ही हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट की है। इंग्लैंड के लिए ऑलमोस्ट 300 गेम्स खेले हैं उन्होंने, और आपको मैं अगर कहूं उनके करियर स्टैट वाइज, तो 68 टेस्ट मैचेस जिसमें 3000+ रन्स एंड 200+ विकेट्स। उनकी एवरेज 28 की थी। हालांकि आप कह सकते हो कि वह जनरली बैटिंग 7 और 8, तो उस हिसाब से कोई बुरी नहीं है, लेकिन 5 टेस्ट 100 भी है। डेफिनेटली आप कह सकते हो कि बैटिंग वाइज शायद वो थोड़ा और बेटर कर सकते थे, क्योंकि मोइन अली में बैटिंग टैलेंट था। तो आज एवरेज ऑफ 28 मेरे ख्याल से उनके कैलिबर के हिसाब से कम है। उनकी एवरेज एटलीस्ट 34-35 होनी चाहिए थी, और शायद 1000 रन और होने चाहिए थे। ओडीआई क्रिकेट 138 गेम्स, 2300 रन, 100 विकेट, आई वुड से अगेन नॉर्मल परफॉर्मेंस, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी स्ट्राइक रेट काफी इंपैक्टफुल थी 98 की, और 2019 की टीम में वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे जो इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था। एंड फाइनली T20 इंटरनेशनल्स, मैं कहूंगा कि यहाँ पर उनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट था। 92 गेम्स, 1200+ रन, 21 की एवरेज, लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट था दैट वाज फिनोमिनल, क्योंकि वो एक लोअर ऑर्डर में जो इम्पैक्ट देते थे दैट वाज फिनोमिनल। 140+ का स्ट्राइक रेट था उनका, 142 का स्ट्राइक रेट, विच इज इम्पेकेबल, प्लस साथ में 51 विकेट्स एट अ वेरी डिसेंट इकोनॉमी ऑफ अराउंड 8। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल मोइन अली काफी सक्सेसफुल रहे हैं। आईपीएल में भी उनका करियर काफी अच्छा रहा है, स्पेशली जब से वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एसोसिएट हुए हैं। आरसीबी के साथ उनका करियर थोड़ा मिक्स्ड था,
और गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि वो लीग्स खेलते रहना चाहते हैं, तो आई एम श्योर सम ऑफ द फ्रेंचाइजीज वुड बी ईगर टू हैव हिम, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो कि टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर किसी भी जगह फिट हो सकते हैं, और बॉलिंग में भी वो आपको यूजफुल 2-3 ओवर्स दे सकते हैं। इनफैक्ट वो जिस तरीके के कैरेक्टर हैं, मुझे आई एम श्योर कि गोइंग फॉरवर्ड वो असिस्टेंट कोच या मेंटोर टाइप के रोल में भी परफेक्टली फिट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किल सेट है वो स्पिनर्स के साथ साथ बैट्समैन दोनों को ग्रूम कर सकते हैं। फिलहाल कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो पहली बार खेलने गए हैं, लेकिन अब क्योंकि वो फ्रीलांसर हैं तो आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे लीग्स में खेलते नजर आएंगे, उनके फिटनेस के इश्यू नहीं है। और जो आखिरी मैच उन्होंने खेला था वो अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड हार गई थी, वो था अभी फिनिश हुए वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। सो वी विश मोइन अली ऑल द बेस्ट एंड ही वाज डेफिनेटली अ ग्रेट एंटरटेनर ऑफ क्रिकेट। ऑल द बेस्ट मोइन अली, कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।